हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम आज से हमारा हिंदी का टॉपिक चालू कर रहे हैं। और जो हिंदी का टॉपिक रहता है वह सभी प्रकार की, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पहली क्लास की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो पहली क्लास से लेकर तो आप या हम जब तक पढ़ते थे तब तक हमारी हिंदी यहाँ पर चलती रहती है, ठीक है। और यहाँ पर व्याकरण जो रहती है वो उसमें मुख्य रूप से यहाँ पर उसको प्रभावित करती रहती है, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है हमारा बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि हमने सारी जो व्याकरण है उसमें विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें दी है वह सारी एक ही साथ दे दी है। प्रैक्टिस सेट इसका रहेगा नहीं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस घर से ही करना है। इसमें हम मुख्य रूप से शब्द, वर्ण, वाक्य, समाज, संधि, अलंकार, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, विलोम, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लेकर रखेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं हम और वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वर्णमाला को हमने लिया है। तो वर्णमाला को इसलिए लिया है क्योंकि जब भी हम अगर शुरुआत करेंगे तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। जब आप हिंदी की अगर बात करते हैं सबसे पहले वर्णमाला को यहाँ पर हमको आना चाहिए। वर्णमाला अगर सीखेंगे हम तो यहाँ पर वर्णमाला आ जाएगी अच्छे से, तो हमको बाकी चीज़ें भी आ जाएगी। तो देखिए, वर्णमाला की अगर बात करें तो वर्णमाला में हमने सबसे पहले व्याकरण के अंदर लिया हुआ है। तो वर्ण कौन कौन से रहते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो इसकी लिपि रहती है वह देवनागरी लिपि रहती है, ठीक है। इसकी जो लिपि है, ये तो वर्ड लिख रहा हूँ मैं, इसकी देवनागरी लिपि है, ठीक। अब देखिए वर्ण की बात करें तो वर्ण रहता है, तो वर्ण में देखिए यहाँ पर स्वर रहता है और व्यंजन रहता है, ठीक। अब देखिए स्वर का मतलब क्या होता है कि कोई भी शब्द कोई भी वर्ण हम बोलते हैं तो उसके पीछे जो स्वर आता है, ठीक है। जैसे मतलब अ में कौन सा आ रहा है, आ रहा है। क बोल रहा हूँ तो क में कौन सा आ रहा है, जैसे कि मैंने बोला क, तो क में कौन सा आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो इसकी जो मात्रा रहेगी इस प्रकार से लगाएंगे। तो इस प्रकार का यहाँ पर स्वर बनता है। तो देखो स्वर कितने रहते हैं ये देख लेते हैं हम। देखिए अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ, ठीक है। अब इसके बाद में ए, ओ और ओ, आम, अह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें है इसमें हमको ध्यान से रखना है कि देखिए यहाँ पर इस प्रकार की मात्रा लगेगी, यहाँ पर इस प्रकार की लगेगी, यहाँ पर छोटे ई की, यहाँ पर बड़े ई की, यहाँ पर ऊ की मात्रा लगेगी, यहाँ पर ऊ की मात्रा लगेगी और यहाँ पर एक मात्रा लगेगी, यहाँ पर यहाँ पर दो मात्रा लगेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए हम, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से मात्रा लगेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इस प्रकार की मात्रा लगेगी, इसके बाद इस प्रकार की और इसके बाद में इस प्रकार की मात्रा लगेगी, ठीक है। ये मात्रा स्वर के माध्यम से यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब इनको देखिए यहाँ पर इसकी गणना करेंगे तो गणना कैसे रहेगी, तो देखो स्वर जो रहते हैं वह 11 रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 11 रहते हैं। तो देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। और एक यहाँ रहता है, मैंने छोड़ दिया था इसको स, ठीक। इसको हम कर लेंगे सही। अब देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 प्रकार के यहाँ पर स्वर रहते हैं। अब देखिए दो स्वर जो रहते हैं वह कौन से रहते हैं, वह अयोगवाह रहते हैं, ठीक है। अयोगवाह की बात आ रही है यहाँ पर, ये सारा हम समझेंगे डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर टोटल स्वर कितने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 स्वर रहते हैं। अब दो रहते हैं अयोगवाह, टोटल हमारे हुए 13, ठीक। 13 प्रकार के हो गए, ये स्वर की बात की थी। अब हम हमारे यहाँ व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में देखिए यहाँ पर अलग अलग बताया गया। कंठ का रहता है, तालु से रहता है, मूर्धा से रहता है, दंत से, ओष्ठ से, अंतस्थ, संघर्ष, से युक्त, इस प्रकार के व्यंजन यहाँ पर रहते हैं। अब देखो कंठ से मतलब ऐसे वर्ण जो क से निकलते हैं, है ना। जैसे क यहाँ लिखते जाता हूँ मैं, क, ख, ग, घ, है ना, और यहाँ पर ण, ठीक। अब उसके बाद में तालु की बात करें तो तालु से निकलने वाला वर्ण ऐसा जो हमारा जो जीवान से, ठीक है, तालव्य बोलते हैं। जैसे कि च, छ के बाद में ज, छ के बाद में ज, फिर झ और फिर ण, ठीक है। इस प्रकार का रहता है, ठीक है, इतना पता है। और देखो मुर्दा की बात करें तो मुर्दा में जो जीवन पलट कर बोलती है ट, मतलब ट कैसे बोल रहे हैं हम,
हमारी जीभ जो है वह पलट रही है ना, नोक से, जैसे कि ट, थ, द, है ना, और ध और र, इया, सॉरी, है ना, इया। इसके अलावा दंत की बात करें तो दंत में क्या क्या आएगा, दंत में आएगा त, थ, द, ध और न। इस प्रकार का यहाँ पर आता है, मतलब 5-5 का यहाँ पर बन रहा है। इसके अलावा ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ में क्या आता है, ओष्ठा में प, फ, ब, भ। व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर र, य आएगा, य के बाद में र आएगा, फिर ल आएगा और ल के बाद में व आएगा। ठीक है, इस प्रकार का वर्ण रहता है। अब देखो संघर्ष और उसमें की बात करें, मतलब जिसमें संघर्ष निकलती है और उष्मा निकलती है ना, मतलब आवाज में हमको दबाव लगता है तो उसको हम संघर्ष या अश्रु बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर श आता है, श के बाद में श आता है, श आता है और ह आता है। इस प्रकार के यहाँ पर वर्ण रहते हैं। ठीक है, ये हम सही कर लेंगे, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमारी यहाँ पर। अब देखिए इसके अलावा देखें हम तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन रहते हैं। संयुक्त व्यंजन कैसे रहते हैं, जिसमें दो अक्षर का मिलाकर एक अक्षर बनता है तो उसको हम बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्या लेते हैं, छ लेते हैं, छ के बाद में त्र लेते हैं, त्र के बाद में यहाँ पर लेते हैं हम ज्ञ लेते हैं। ठीक है, और एक रहता है हमारा श्र। इस प्रकार के जो वर्ण रहते हैं यहाँ पर इस प्रकार से रहते हैं। देखो अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कैसा रहता है, अघोष वर्ण की अगर बात करें तो पहला रहता है, तीसरा रहता है। ठीक है, और सघोष वर्ण जो रहता है दूसरा और चौथा रहता है। इस प्रकार का यहाँ पर अघोष और सघोष रहते हैं। अगला देखें अल्प प्राण और महाप्राण। देखो अल्प प्राण के मतलब है कि इसमें हमारा जो मतलब ज़्यादा हम शक्ति लगाते हैं उसको हम महाप्राण कहते हैं, और जिसमें कम लगाते हैं उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, जैसे कम ज़्यादा और हवा निकलती है। जैसे कि प्रत्येक वर्ग जो रहता है इसको पहला रहता है, तीसरा रहता है और पांचवा रहता है। ठीक है, इसका अल्प प्राण की बात करें तो पहला रहता है, तीसरा रहता है और पांचवा। ये जो तीनों चीज़ें मैं यहाँ पर राइट मार रहा हूँ, यहाँ पर ये अल्प है, अब जो दूसरा और ये चौथा है यह महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। यह सारी प्रक्रिया इसके अंदर चलती रहती है। अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि जो ब है ये आपका महाप्राण है कि अल्प प्राण है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह हमारा अल्प प्राण है। क्यों? क्योंकि इसमें हवा कम बाहर निकल रही है। इस प्रकार का यहाँ पर रहता है। अब देखिए इसके अलावा देखिए हम यहाँ पर तो देखिए अनुसार जो रहते हैं वह अम और आह रहते हैं। संयुक्त देख लिया हमने, अंतस्थ भी देख लिया, स्वर भी देख लिया, वर्ण भी देख लिया। स्पर्श व्यंजन जो स्पर्श निकलता है, स्पर्श के माध्यम से स्पर्श करते हुए उसमें उष्मा निकलती है, वह अयोग भाग में जब हमने देख लिया। और इस प्रकार का वर्ण यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर भी जो व्याकरण हमने वर्णमाला के आधार पर देखा, वर्णमाला जो रहती है उसके बाद में हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 10 प्रकार से हमने बांटा है, जिसमें देखो संज्ञा है, लिंग है, कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, शब्द भेद है, संधि समास, प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची है। ठीक है, या विलोम शब्द है। इस प्रकार के यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है। इसी के माध्यम से व्याकरण समझेंगे। आप देखो टॉपिक खिंचाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये वीडियो आराम से देख सकते हो, क्योंकि हिंदी की समस्त प्रकार की यहाँ पर रचनाएं दी गई है व्याकरण के तौर पर। अब देखिए संज्ञा जो रहती है तो संज्ञा कैसे कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जिससे हमको बोध होता है। जैसे किसी व्यक्ति रहता है, स्थान रहता है, प्राणी रहता है, गुण रहते हैं, भाव रहते हैं। इस प्रकार का जो बोध होता है हमें पता चलता है। जैसे कि मैंने बोला कि राम खाना खाता है, तो राम क्या है, राम संज्ञा है, परंतु कौन सी संख्या है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, कौन सी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो संज्ञा रहती है वह संज्ञा यहाँ पर 5 प्रकार की रहती है। ठीक है, जो संज्ञा हमारी 5 प्रकार की रहती है। 5 प्रकार की कौन कौन सी रहती है, तो देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक रहती है। अब देखो व्यक्तिवाचक की बात करें तो व्यक्तियों से संबंधित तो यहाँ पर बोध होता है हमें, जैसे कि राम है, श्याम है, वह है। इस प्रकार का बोध हमें होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर व्यक्तियों के नाम रहते हैं, फल के नाम रहते हैं, ग्रंथ के नाम रहते हैं। ये सारी चीज़ें व्यक्तिवाचक में आते हैं। जैसे समाचार पत्र के नाम है, नदियों के नाम है, शहरों के नाम है। इस प्रकार का यहाँ पर हमको पता चलता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक। अब उसके बाद में भाववाचक आता है। ठीक, भाववाचक, जिसमें हमको भाव का पता चलता है, मतलब एक प्रकार का संवेग, रस, है ना। अब इसमें क्या होता है, गुण का पता चलता है, जैसे कि अच्छा है, बुरा है, कुशाग्र है, बुद्धिमत्ता है, इस प्रकार का गुण। फिर अवस्था के बारे में, जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, इस प्रकार के हमको यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत पता चलता है। इसके बाद में बात करें हम तो समूहवाचक की, तो देखो समूहवाचक की अगर बात करते हैं हम तो ऐसी चीज़ें जिसका समूह के रूप में वर्णन होता है ना। जैसे कि मान लो कक्षा है, तो कक्षा एक समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे कि समूहवाचक में व्यक्तियों का समूह रहता है। इसके अलावा यहाँ पर वस्तु का समूह भी रहता है, जैसे कि कुंजी है ना, कुंजियाँ, जैसे कि मैंने बोला कुंजी। ठीक,
इसका मतलब एक हो रहा है, और इसका अगर यहाँ पर कुंजी यहाँ लिख दूँ मैं तो इसका यहाँ पर समूह हो रहा है, तो इसमें कौन सी रहेगी, तो यहाँ पर समूहवाचक आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से रहता है। आप देखो यहाँ पर द्रव्यवाचक की बात करते हैं, द्रव्यवाचक में क्या रहता है, द्रव्यवाचक जो संज्ञा रहती है उसमें धातुओं का नाम जो रहता है सोना है, चांदी है। ठीक है, इस प्रकार के। इसके अलावा पदार्थों के नाम रहते हैं, दूध है, दही है, इस प्रकार की जो रहती है यहाँ पर, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता रहता है। अब संज्ञा के बाद में अगर बात करें लिंग की, तो जो लिंग रहता है उसको हमने दो प्रकार में देखा है। एक तो स्त्रीवाचक रहता है और एक हमारा रहता है यहाँ पर पुरुषवाचक। ठीक, इसमें क्या होता है कि स्त्रीवाचक में देखो स्त्री का बोध होता है, पुरुषवाचक में पुरुष का बोध होता है। वहाँ पर हम लिंग के रूप में निर्धारण करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लड़का है, ठीक है, पुरुषवाचक की बात करें तो लड़का है, बैल है, नगर है, इस प्रकार की जानकारी यहाँ पर अगर होती है तो उसको हम यहाँ पर इस प्रकार से बोलते हैं। अब देखो स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में क्या आता है हमारा, स्त्रीलिंग में माता है, गाय है, ठीक है, नदी का नाम है, इस प्रकार का यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग का बोध होता है। एक उभयलिंग रहता है। उभयलिंग का मतलब क्या होता है कि दोनों का यहाँ पर रहता है। ठीक है, मतलब स्त्री भी और पुरुष भी है। अब देखो वचन की बात करें तो वचन एक वचन रहता है, बहुवचन रहता है। ठीक है, अब यहाँ जैसे वचन रहते हैं, एक वचन रहता है और दो वचन रहता है। ठीक है, मतलब एक वचन और बहुवचन। ठीक, इसके अलावा संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में क्या आता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तीन प्रकार से बताते हैं। अब देखिए जो व्याकरण देख रहे हैं हम, ये व्याकरण आपकी संस्कृत में भी यहाँ पर मान्य रहेगी और हिंदी में भी मान्य रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि संधि समास रहते हैं, तो संधि समास जो हमारे रहते हैं वो संस्कृत में भी रहते हैं और हिंदी में भी रहते हैं। तो आपका दोनों का यहाँ से कंपेयर हो रहा है और यहाँ पर पूरा हल हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हम स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक देख लिया हमने लिंग में। अब देखो अगर वचन की बात करते हैं, वचन दो प्रकार करते हैं, एक वचन बहुवचन। ठीक है, अब अगर कारक की बात करें तो कारक में क्या होता है, देखो कारक में हम देखें तो कारक में अगर बात करें तो कारक में 8 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, देखो कर्ता कारक रहता है, या बता देता हूँ मैं, कर्ता कारक कर्ता रहता है, फिर कर्ता के बाद में कर्म रहता है, कर्म के बाद में यहाँ देखें हम करण रहता है, करण के बाद में यहाँ पर रहता है संप्रदान, संप्रदान के बाद में यहाँ पर रहता है अपादान, अपादान के बाद में रहता है यहाँ पर, अपादान के बाद में हम संबंध कारक बात करें, संबंध के बाद में हम अधिकरण कारक बात करें, अधिकरण के बाद में यहाँ रहता है ये विस्मय बोधक। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 8 प्रकार बताए हैं कारक के। तो देखिए कर्ता जो रहता है, कर्ता में क्या आता है, कर्ता में यहाँ आता है अब देखिए कर्ता कारक में बात करें तो कर्ता कारक में ने आता है। ठीक, ऐसा शब्द ऐसा वाक्य जो रहता है उसमें ने का बोध होता है, जैसे कि राम ने मारा है, तो ने जो आ रहा है वह क्या आ रहा है, कर्ता आ रहा है। और इसके बाद में कर्म की बात करें तो कर्म में क्या बोध हो रहा है, कर्म में को बोध हो रहा है, जैसे कि श्याम को गाना आता है। ठीक है, करण की बात करें तो करण में देखो से और के और द्वारा। ठीक, इस प्रकार का बोध होता है। और इसके अलावा देखिए के कारण, के साथ, के कारण, के साथ और के बिना। ठीक, ये जो शब्द अगर आते हैं किसी वाक्य में तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा तो आप कर सकते हैं। जैसे कि ने की बात हो रही है तो कर्ता कारक हो रहा है, इस प्रकार का हम यहाँ पर करते हैं। अगला देखें हम तो अगला इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें हम तो संप्रदान कारक की बात करें तो संप्रदान कारक में को आता है। ठीक है, अब देखो को के अलावा यहाँ पर देखें अपादान में, तो अपादान में आता है से। ठीक, से आता है, से के बाद में के लिए आता है। ठीक, इसके अलावा देखो संबंध कारक की बात करें तो संबंध कारक में क्या आता है, का आता है, की आता है, के आता है। ठीक है, का, की, के। ठीक, अब देखो अपादान कारण में जो के लिए आता है और जो करण में के लिए आता है। ठीक है, यहाँ के लिए कर तो अपादान जो रहता है वह अलग करने के लिए होता है, अलग करने के लिए होता है। ठीक है, अब जो संबंध कारक की बात करें का, की क्या आता है, और अधिकरण की बात करें तो अधिकरण में क्या आता है, अधिकरण में आता है आपका यहाँ पर में घर है, इस प्रकार का यहाँ पर आता है। अगला अगर बात करें विस्मय बोधक की तो ओह आता है, अरे आता है। ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पर आता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आता है हे, ठीक है, जैसे कि हे राम,
इस प्रकार का शब्द बन रहा है तो यहाँ पर विस्मयाबोधक आता है। अब देखो यहाँ पर कारक देख लिया हमने, कारक के बाद में अगर सर्वनाम की बात करें, ठीक है, तो सर्वनाम क्या रहता है, तो सर्वनाम की अगर बात करें तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राजीव देर से घर पहुंचा, उसकी ट्रेन निकल गई थी, है ना, वाक्य में उसकी का प्रयोग राजीव के लिए हुआ है, ठीक है, मतलब उसकी ट्रेन निकल गई थी, किसकी, राजीव की, क्यों, राजीव लेट हो गया था, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम की संख्या कितनी रहती है, 11 रहती है। और 11 सर्वनाम कौन कौन से रहते हैं, देखो मैं रहता है, मैं के अलावा तू आता है, तू के अलावा यहाँ पर अगर अगला देखें हम आप आता है, आप के बाद में वह आता है, वह के बाद में यह आता है, ठीक है। इसके अलावा देखें हम जो आता है, सो आता है, कोई आता है, कोई मतलब है ना, कोई के अलावा यहाँ देखें हम कुछ आता है, कुछ के अलावा कौन आता है, कौन के अलावा क्या आता है। इस प्रकार के यहाँ पर सर्वनाम में कौन सा भी अगर वर्ड में अगर आते हैं तो ये सब सर्वनाम रहते हैं। अब जो सर्वनाम रहते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के रहते हैं, ठीक है, देखो कारक रहते हैं 8 प्रकार के, संज्ञा रहती है 5 प्रकार की, सर्वनाम रहते हैं यहाँ पर, लिंग रहते हैं यहाँ पर 2 प्रकार के, सर्वनाम रहते हैं ये आपके 6 प्रकार के, ठीक है। अब देखो 6 प्रकार का सर्वनाम कैसे रहता है, एक तो पुरुष सर्वनाम रहता है, ठीक, पुरुष सर्वनाम क्या होता है कि पुरुष का पुरुषत्व का बोध होता है, ठीक है, जैसे वक्ता, श्रोता और अन्य के द्वारा बोध कराने के लिए, मतलब जो बात सर्व इसके अंदर होती है, इस प्रकार से। अब देखो अगला देखें हम, अगला आता है निजवाचक आता है, ठीक है, तो निजवाचक में क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं हम। तो निजवाचक में क्या होता है कि वक्ता है लेखक जहाँ अपने लिए आप या अपने लिए प्रयोग करता है, ठीक है, अपने आप का प्रयोग करने के लिए करता है, तो उसको निजवाचक कहते हैं। अब देखो प्रश्नवाचक की बात करें तो प्रश्नवाचक की बात करें तो प्रश्नवाचक जो रहता है आपका, प्रश्नवाचक में यहाँ पर जैसे कि क्या आता है, कौन, कहाँ, क्यों, इस प्रकार का। जैसे कि क्या लिखा है ना, मैं आपको बोलता हूँ कि क्या लिखा है, तो ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ तो प्रश्नवाचक करेगा। अब देखो संबंध कारक की बात करें तो संबंध कारक जो रहता है आपका, इसमें संबंध बताने के लिए, जैसे कि राम श्याम का भाई है, ठीक है, ये संबंध बता रहे हैं हम, ये संबंध कारक रहेगा, ठीक है। जैसे कि उसके आता है इसमें, उसके बाद में आता है इसकी, ठीक। अब देखो अगला देखें हम, तो अगला यहाँ पर निश्चयवाचक रहता है कि निश्चय, जैसे कि हमने बताया कि आज खाना बनाना ही बनाना है, ठीक है, तो ये निश्चय हो गया है। तो इस प्रकार के जो वाक्य रहते हैं वो निश्चयवाचक कहते हैं हम। अगला देखें हम अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक की बात करें जिसमें हमको पता ना हो, ठीक है, जैसे कि वह कल आता था परंतु आया नहीं, ठीक है, यहाँ पर कर देंगे अनिश्चयवाचक, ठीक है। ऐसा वर्ड जो यहाँ पर निश्चय ना हो, ठीक है, ऐसा वर्ड जो निश्चय ना हो, जैसे कि वह कल आया था पर आया नहीं, इस प्रकार का वर्ड यहाँ पर अनिश्चयवाचक में बनेगा। अब देखो विशेषण की बात करें तो विशेषण कैसा रहते हैं, तो देखो विशेषण में देख लेते हैं हम कि विशेषण का बोध ऐसा जिसमें विशेषता बताई जाती है, ठीक है, जैसे कि राम बहुत तेज दौड़ता है, राम बहुत तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ठीक है। अब देखिए इस वाक्य में हम विशेषण कैसे निकालेंगे, तो देखो विशेषण कैसे निकालेंगे हम, इस प्रकार का देखें हम, तो देखो यहाँ पर राम क्या आता है, विशेष आता है, विशेष्य के बाद में यहाँ पर देखो बहुत जो है ये प्रविशेषण आता है, प्रविशेषण आता है, प्रविशेषण के बाद में देखिए हम जो तेज है आपका, ठीक है, जिसमें भाव का वर्णन हो उसको हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब एक प्रकार और देख लेते हैं, तो राम है, राम क्या है, संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा के बाद में यहाँ देखें हम, तो संज्ञा के बाद में यहाँ पर जो बहुत है वो सर्वनाम है, और तेज है ये विशेषण है, और ये दौड़ता है जो क्रिया है, इस प्रकार का यहाँ पर हम तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। ये विशेषण देखिए हमने, अब विशेषण के यहाँ पर कम से कम 4 भेद बताए हैं विशेषण के, ठीक है, तो 4 भेद कौन कौन से रहता है, आइए वह भी देख लेते हैं हम। तो विशेषण के यहाँ पर 4 कर लेते हैं हम, आपको याद रखना 4 विशेषण कौन कौन से होते हैं, जिसमें गुण का बोध हो, है ना, जैसे कि शहर है, पुराना है, ठीक है, नया है, इस प्रकार का जो गुण हमको पता चल रहा है वह गुणवाचक रहता है। परिमाण की बात करें तो परिमाण में हमको पता चल रहा है, परिमाण की बात कर रहे हैं तो परिमाण जो रहता है हमारा, परिमाण में कैसा रहता है, एक निश्चित रहता है और अनिश्चित रहता है। जैसे कि मैंने 10 मीटर बोला है तो ये निश्चित है, मैंने बोला 10 मीटर कपड़ा चाहिए तो 10 मीटर ही चाहिए, और अनिश्चित मतलब
10 विलास चाहिए, मतलब 10 विलास मतलब बराबर हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार का यहाँ पर अनिश्चित रहता है, ठीक है। अब संख्या की बात करें तो संख्या भी यहाँ पर संख्या की मात्रा से बोध हो रहा है, जैसे कि त्रय या त्रीणी, ठीक है, या 13, इस प्रकार का बोल रहा हूँ मैं, तो निश्चित या अनिश्चित दोनों प्रकार से रहता है। अब देखो सार्वनामिक की बात करें तो सार्वनामिक भी रहता है आपका, तो सार्वनामिक में कैसा रहता है, सार्वनामिक में जैसे कि इस परीक्षा ने नकल करी, ठीक है, परीक्षार्थी ने नकल करी, यहाँ पर इस जो आ रहा है वह आपका सार्वनामिक है, वह नेता विधायक है, तो इस प्रकार का जो बोध हो रहा है हमको वह यहाँ पर विशेषण है। अब देखो क्रिया और क्रिया विशेषण देख लेते तो क्रिया क्या रहती है, एक प्रकार का अगर देखें हम यहाँ पर, तो जिन शब्दों से किसी कार्य का होना हो रहा है, जैसे कि मैंने बनाता है, खाता है, गाता है। अब ये जो चीज दिख रही है आपकी, ये सारी ये क्रिया है, ठीक है, परंतु मैंने बोला तेज बनाता है, तेज खाता है, तेज गाता है, तो ये सारा आपका क्या हो रहा है, क्रिया विशेषण हो रहा है, इतना तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्रिया रहती है, क्रिया में एक रहता है सकर्मक और एक रहता है अकर्मक, ठीक है, सकर्मक और एक रहता है आपका अकर्मक। अब देखो जो वाक्य आते हैं इसमें आपको कैसे पहचानेंगे, तो एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो ऐसी क्रिया रहती है तो कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, ठीक है, कर्म पर पड़ता है, जैसे कि अध्यापक ने लड़के को पीटा, ठीक है, तो इस वाक्य में क्या होता है कि अध्यापक जो रहता है वह कर्ता रहता है, पीटने का कार्य लड़के का कर्म पड़ा, इस वाक्य में सकर्मक कहलाता है। अब देखो अकर्मक की बात करें तो अकर्मक में क्या होता है कि इन कार्यों का फल कर्ता में ही रहता है ना। जैसे वाक्य सुन लो, सकर्मक रहता है, सकर्मक क्या, अध्यापक ने लड़के को पीटा, परंतु अकर्मक क्या हम देखें, सकर्मक में क्या है, विद्यार्थी पढ़ता है, ठीक है, मतलब किसी के द्वारा अगर हो रहा है, ठीक है। सकर्मक में क्या होता है, किसी के द्वारा, है ना, मतलब स्वयं नहीं कर रहा है वह, अब यहाँ पर स्वयं कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। अकर्मक जो वाक्य रहते हैं वैसे रहते हैं जिसमें स्वयं के द्वारा बोध होता है, और सकर्मक ऐसे रहते हैं जिसमें के द्वारा पता चलता है ना, ऐसे वाक्य रहते हैं। तो क्रिया विशेषण रहता है, क्रिया विशेषण भी यहाँ, क्रिया विशेषण जो है हमारा 4 प्रकार का बताया है। एक कालवाचक, ठीक है, ऐसा वाक्य जिसमें समय का बोध हो, जैसे कि वो परसों आया था, है ना, ये वाक्य क्या है, कालवाचक है, ठीक है, इस प्रकार का। अब जो स्थानवाचक की बात करते हैं, स्थान की बात हो रही है, जैसे कि ताजमहल बहुत सुंदर है, तो ताजमहल क्या है, एक स्थान है ना, एक वस्तु है, एक प्रकार। अब देखो परिमाण की बात करें तो परिमाण में मतलब मात्रा की बात हो रही है, जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो परिमाण की बात हो रही है, तो इस प्रकार का यहाँ पर रहता है विशेषण रहता है, क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक की बात करें तो रीतिवाचक जो रहता है उसमें कैसे पता चलता है, रीति संबंधी विशेषता बताना, है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ड देख लेते हैं हम कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण की संख्या बहुत ही, जिन विशेषणों का समावेश दूसरे वर्गों में नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला देखेंगे हम, यहाँ पर शब्दभेद। तो देखिए शब्दभेद जो रहते हैं हमारे कैसे रहते हैं, ये 4 प्रकार के देख लेते हैं। इसका शब्दभेद जो रहते हैं उसमें क्या होता है, प्रयोग के आधार पर शब्द की भिन्न भिन्न जातियां होती है, ठीक है, जिन्हें शब्दभेद 2 भागों में बांटा है। देखो एक स्रोत के आधार पर रहता है जिसे तत्सम तद्भव रहता है, ठीक है। और देखो इसमें क्या रहता है, तत्सम एक और एक तद्भव 2 रहते हैं। तो तत्सम में ऐसे शब्द रहते हैं जो संस्कृत से सीधे लिए गए हो, जैसे कि पानी, ठीक है ना, पानी जो है आपका ये क्या है, तत्सम है, और जो पानी है ये तद्भव है। इस प्रकार का यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब तत्सम में ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे ले गए हो वह हमारे तत्सम रहते हैं, तत्सम रहते हैं, और तद्भव में यहाँ पर जो रूपांतरित हो जाता है, इस प्रकार का यहाँ रहता है। आप यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर इसका आप एग्जाम्पल के रूप में और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए तत्सम में क्या है कि संस्कृत से सीधे लिए हुए रहते हैं, जैसे दधी, है ना, और दधी का मतलब क्या होता है, दही, ठीक है। इस प्रकार के वर्णन, दधी क्या है, तत्सम है, और दही क्या है, तद्भव है, ठीक है। अब देखो देशज और विदेशज की बात करें तो देशज शब्द जो रहते हैं उसमें क्या रहता है, और विदेशज में क्या रहता है, ठीक है। अब देशज का मतलब क्या है, देशी शब्द, मतलब जो देश के अंदर हो, ठीक है। जैसे कि मान लो देशी, देशज क्या रहता है, देश में होती है, जैसे कि यहाँ देखें हम तो देशी शब्द जो रहते हैं हमारे, जैसे कि लकड़ी है, ठीक है। इसको अगर तत्सम में देखें तो काष्ठ आएगा आपका, ठीक है। अब अगर बात करें विदेशज की तो विदेशी शब्द जो विदेशी से लिए हुए, ठीक है, विदेशी शब्द यहाँ पर अलग अलग प्रकार के रहते हैं, जैसे कि अरबी रहता है आपका,
अरबी के अलावा यहाँ पर देखें हम फारसी रहता है, फारसी के अलावा यहाँ पर देखें हम अंग्रेजी रहता है, अंग्रेजी के अलावा यहाँ पर तुर्की रहता है, तुर्की के अलावा यहाँ पर रहता है पुर्तगाली। ठीक है, अब देखो इसमें एक ट्रिक रहती है पहचानने की कौन सा वर्ड कैसा रहता है। देखो अरबी में क्या होता है कि जैसे कुर्सी है, ख्याल है, जिस्म है, जुलूस है, मतलब यहाँ पर एक प्रकार का अलग बोध हो रहा हो, ठीक, अलग प्रकार से, जैसे कि हमने कभी वर्ड नहीं सुने हो वैसे, है ना, तो उसको हम यहाँ पर अरबी के रूप में रखेंगे। अब देखो फारसी की बात करें तो फारसी जो रहती है वह एक विचार के आधार पर, जैसे कि आबरू है, आतिशबाजी है, आफत है, आराम है, इस प्रकार का बोध होता है। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के ज़्यादातर वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे जैसे कि सिटी मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, ठीक है, अपील है, पुलिस है, मतलब किसी स्थान का बोध हो रहा है या फिर किसी एक संस्था का बोध हो रहा है जो सरकारी संस्था रहती है, इस प्रकार से। अब तुर्की की बात करें तो उर्दू है, बहादुर है, कुर्ता है, कलगी है, कैंची है, चाकू है, ताश है, दरोगा, ये सारी हमारी तुर्की से संबंधित है। अब पुर्तगाली की बात करें जैसे अनानास है, स्त्री है, अलमारी है, आल्पिन है, आया है, इस्पात है, कमीज है, कमरा है, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पुर्तगाली रहती है। अब देखो शब्द भेद में यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। देखिए यहाँ रूढ़ रहता है आपका, तो रूढ़ में देखो क्या होता है कि वह शब्द जिसका खंड नहीं होता है ना, जैसा कि नाक। अब नाक का आप तोड़ के बता दीजिए मुझे, है ना, एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ कि सीधे क्या देख रहे हैं, रचना के आधार पर देख रहे हैं हम। देखिए एक जो शब्द रहता है उसका अगर हमने यहाँ पर किस प्रकार से, 3 प्रकार से देखा, रूढ़, रूढ़ के बाद में यहाँ पर आता है आपका यौगिक, यौगिक के बाद में एक और आता है आपका यहाँ पर योग रूढ़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम अलग अलग देखें। रूढ़, रूढ़ की बात करें तो रूढ़ में ऐसे शब्द जो रहते हैं किसी का सार्थक नहीं होता, मतलब यहाँ पर तोड़ नहीं सकते हैं हम उसको। ठीक है, जैसे कि नाक, अगर मैंने इसको बोला ना, क्या ये शब्द बन रहा है? क्या नहीं बन रहा है ना। अगर इसको हटा दूं मैं तो ये क्या बन रहा है, क बन रहा है। तो कब ये कोई शब्द नहीं रहता, ये सारी जो चीजें दिख रही है हमको, ये क्या दिख रही है, ये वर्ण दिख रहे हैं हमारे। अब देखो यौगिक की बात करें तो यौगिक में कैसे आते हैं, ऐसे शब्द जिसका यहाँ पर सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होता है। जैसे कि मैंने बोला है वि और ज्ञान, तो इससे क्या बन रहा है, विज्ञान। ठीक है, अब जैसे कि इसमें से मैं हटा दूंगा तो ज्ञान हो जाएगा और यहाँ वी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का वर्ड यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब योग रूढ़ की बात करें तो देखो योग रूढ़ में क्या रहता है, वह शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ठीक है, परंतु उनका अर्थ भी बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला है आपको चौपाई, चौपाई। ठीक, चौ का मतलब क्या हो रहा है, 4, पाई मतलब लाइन। ठीक है, 4 लाइन मतलब। ठीक है, इस प्रकार का आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब देखो अगले हम यहाँ देखेंगे हम संधि और समास। तो देखिए तो संधि की बात करें हम तो संधि जो रहती है एक नॉर्मल रूप से आपको बताऊं मैं, तो संधि देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यह 2 वर्णों के मेल से बनता है। ठीक है, इसको हम संधि कहते हैं। और समास की बात करें तो समास में हम यहाँ क्या करते हैं, 2 शब्दों के मेल से। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर यह याद रखना है। अब देखो संधि आ रहा है तो संधि में हम अगर बात करें तो संधि एक स्वर संधि रहती है जिसे स्वर के माध्यम से यहाँ पर पता चलता है। देखिए, ठीक है, इसमें कौन कौन सी आती है, इसकी आती है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। ठीक है, अब देखो व्यंजन की बात करते हैं, व्यंजन के आधार पर भी बनती है। तो व्यंजन मतलब क है, ख है, ड है, इस प्रकार के व्यंजन यहाँ पर रहते हैं। अब तीसरा देखें विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में क्या होता है, आपको एक ट्रिक रखना है यार, इसमें क्या है ज़्यादातर सेमीकोलन का लगा हुआ आता है, इसको विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जो विकार होता है जैसे कि, है ना, उस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। अगला देखें हम समास की बात करते हैं। तो समास यहाँ पर हमारे 6 प्रकार के रहते हैं। ठीक है, एक रहता है आपका यहाँ पर अव्यव रहता है, दूसरा रहता है यहाँ पर तत्पुरुष, तत्पुरुष के अलावा यहाँ पर तीसरा रहता है आपका तत्पुरुष के बाद में यहाँ पर रहता है आपका कर्मधारय। ठीक, कर्मधारय के बाद में आता है आपका द्विगु समास। अगला आता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद में आता है आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये यहाँ पर आपके 6 प्रकार के समास रहते हैं। अब देखो
अब देखो इनकी पहचानने की ट्रिक रहती है। देखो अव्यय समास में क्या रहता है कि पहले छोटा आता है फिर बड़ा आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, मैंने आपको बताया यहाँ पर यथा, और अगला है स्थान, ठीक है। यहाँ पर यह पूर्व पद प्रधान रहता है, ठीक है, और दूसरा रहता है समान। तो देखो यथा स्थान आ रहा है, इस प्रकार का आपका रहता है छोटा बड़ा, ठीक है। अब इसलिए देखो ये पूर्ण वाले भी आते हैं, जैसे पुनरिक्त वाले जैसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है। इस प्रकार के जो रहते हैं आपके ये वर्ड भी अव्यय समास में आते हैं। और जो तत्पुरुष समास रहता है, तत्पुरुष में समास में क्या आता है, पहले बड़ा आता है फिर छोटा आता है, ठीक है। जैसे कि पॉकेट मार, तो आपका हो जाएगा पॉकेट मार। अब देखो इसमें तत्पुरुष समास में आपको यहाँ पर 6 प्रकार के मिलेंगे, ठीक है। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ठीक है। इस प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। तो मैंने आपको कारक में बता दिया था, वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं एक बार वापस से, ठीक है। अब देखो कर्मधारक की बात करें हम, तो कर्मधारक ऐसे समास रहते हैं जिसमें विशेषता पता होती है, ठीक है, जो विशेषण के माध्यम से चलते हैं। जैसे कि नील कमल, नील कमल, तो मतलब नीला है कमल, इस प्रकार का ऐसा जो विशेषता के अगर पता चलते हैं तो हम कर्मधारय की बात करेंगे हम। अब देखो द्विगु समास रहता है, द्विगु समास में पूर्व जो पद रहता है बस संख्या के मात्रा से पता चलता है। जैसे कि मैंने लिखा नो रत्न, ठीक है, नो क्या है, रत्न, रत्न, इस प्रकार से हमको यह पता चलता है। द्विगु समास में ऐसा रहता है। अब द्वंद्व समास की बात करते हैं, द्वंद्व समास में ऐसा है कि दोनों पद समान रहते हैं, जैसे कि 1 + 1 = 2, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि राम श्याम, तो राम और श्याम ये सारी चीजें क्या है, ये बराबर है दोनों, ठीक है। बहुव्रीहि समास की बात करें तो बहुव्रीहि समास में दोनों तो समान रहते हैं, परंतु किस तीसरे का निकलता है, ठीक है। जैसे कि दशानन, ठीक, 10 है जिसके सिर, ठीक, ये आपको पता चल रहा है 10 सिर किसके रहते हैं, रावण के रहते हैं। मतलब यहाँ पर तीसरे का बोध हो रहा है आपको सीधे तरीके से, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं हम, ठीक है। हम यहाँ पर नॉर्मल तरीके से एक सीमित प्रकार से हम यहाँ पर समझेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको गद्यांश पद्यांश आएंगे 15 नंबर के और 15 नंबर की फिलोलॉजी आएगी, तो उसमें ज़्यादा व्याकरण नहीं आएगी। परंतु यहाँ पर एक बेसिक स्तर पर हम समझ लेते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर जब भी ऐसा प्रश्न पूछते हैं, जैसे मतलब उपसर्ग अगर आप बताइए तो उपसर्ग का आपको पता नहीं रहेगा तो कैसे देख लेंगे। इस प्रकार की व्याकरण हम यहाँ पर एक नॉर्मल तरीके से ले रहे हैं। अब देखो अगला है प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय और उपसर्ग में देखें तो प्रत्यय और उपसर्ग जो रहते हैं, प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय ऐसे रहते हैं जिसके जो मूल शब्द रहता है उसके बाद जुड़ता है। जैसे कि मैंने बोला राम और मैंने लिखा ज्ञा, तो यहाँ क्या गया, राम म ज्ञा, ठीक। इस प्रकार का जो आखिरी में जो वर्ड जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं हम, और जो शुरू में जुड़ता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब देखो उपसर्ग में क्या क्या आता है आपका, ये बता देता हूँ मैं। तो देखो उपसर्ग जो रहते हैं, संस्कृत के उपसर्ग जो रहते हैं वह तत्सम से रहते हैं, और हिंदी के जो उपसर्ग रहते हैं वह तद्भव से रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार रहते हैं। अब जो भाषा रहती है, आगत भाषा रहती है, उसमें विभिन्न प्रकार की भाषा रहती है। अब देखो यहाँ पर क्या रहता है, उपसर्ग में शुरू के वर्ड जुड़ते हैं और प्रत्यय में यहाँ पर आखिरी के वर्ड जुड़ते हैं। इस प्रकार का हम यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो प्रत्यय रहते हैं वह कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय रहते हैं, ठीक है। कृत का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रत्यय जिसमें कदंत लगता है, जैसे पाठक, पट और अक, पट पाठक, ठीक है, इस प्रकार का लगता है। और तद्धित में क्या होता है कि धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में लगता है, ठीक है, जैसे संज्ञा होती है, सर्वनाम होती है और विशेषण होते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर रहता है। अब देखो पर्यायवाची और विलोम रहता है, तो इसको हम किस प्रकार से देखेंगे। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि शब्द तो एक रहता है परंतु उसके अर्थ के आधार पर अलग अलग रहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर दिनकर, ठीक, तो दिनकर किसका है, सूर्य का है। सूर्य का रवि भी आ जाएगा, भास्कर भी आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर पर्यायवाची रहते हैं। अब देखो इसके अलावा विलोम की अगर बात करें तो देखो दिनकर जो रहता है, दिनकर को हम सूर्य कहते हैं, और सूर्य को हमने बोला है चंद्रमा, और यहाँ पर शशि, ठीक। अगर एक प्रकार का ऐसा प्रश्न पूछे कि दिनकर का पर्यायवाचक बताते हुए उसका जो मूल रूप रहता है उसका विलोम बताइए, और उसके बाद में उसका मूल रूप के बताने के बाद में उसका पर्यायवाचक बताइए। तो देखिए यहाँ पर कैसे रहेगा, देखो दिनकर क्या है आपका
इसका पर्यायवाची आपका आता है सूर्य। ठीक, अब सूर्य का विलोम अगर बताएं हम यहाँ पर तो चंद्रमा आएगा, और चंद्रमा के बाद में आपको पर्यायवाची वापस से बताना है तो आप शशि बता सकते। इस प्रकार का आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सामान्य तौर पर हमने देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो बन गई है तो इसके बाद में हम गद्यांश पद्यांश की एक वीडियो लाएंगे, और उसके बाद में पेडोलॉजी से लगा मतलब यहाँ पर संस्कृत और हिंदी को हमने साथ में इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर जो व्याकरण रहती है वह कम से कम 90% तक यहाँ पर समान रहती है। अगर आपको वीडियो लगी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।